If 5% of the energy supplied to a bulb is irradiate as visible light, how many quanta are emitted per second by a 100-watt lamp? Assume wavelength of visible light as 5.6 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको पावर ऑफ बल्ब दिया है 100 वाट और कहा जा रहा है कि वहाँ से 5.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, सेंटीमीटर की लाइट निकलती है, इतनी वेवलेंथ की लाइट निकलती है। तो अगर इस बल्ब का 5% ही लाइट को में कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब 5% ही फोटो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, बाकी बल्ब की जो पावर है वो उसकी हीट या इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। तो कह रहे अगर 5% ही किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लाइट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये बताना है कि कितने फोटान निकलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि कितना फोटो एनर्जी वहाँ पे पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही। तो यहाँ लिखेंगे कि फोटो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब पर सेकेंड, ठीक है, कि पर सेकेंड कितनी फोटो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये पी डैश मान लो, जो पावर प्रोड्यूस होगी लाइट के फॉर्म में वो क्या होगी बच्चों, तो ये है पी का 5%, मतलब पी डैश इक्वल टू हो गया पी, यानी कि पी की वैल्यू 100 इंटू 5/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 वाट। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि एक फोटान की एनर्जी कितनी होगी, पहले सोचो। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटान, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटान, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी hc/λ। एक फोटान की एनर्जी कैसे निकालते हो, hc/λ। सोचो अगर hc/λ एक फोटान की वेवलेंथ है और मान ले कि 1 सेकेंड में n फोटान निकलते हैं, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने फोटान निकलते हैं n, तो n फोटान की एनर्जी यानी कि n इंटू hc/λ, भाई एक की hc/λ तो 2 फोटान की 2hc/λ, तो n की nsc/λ। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये उस एनर्जी के बराबर होगी जो 1 सेकेंड में लाइट में कन्वर्ट हो रही। 1 सेकेंड में लाइट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही, 5 वाट। 5 वाट का मतलब 5 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 5 जूल एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट हो रही है। सो वी कैन से दैट n इंटू hc/λ इज इक्वल टू p डैश यानी कि 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, p डैश λ/sc, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, p डैश 5 लैम्डा देखिए कितना है 5.6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। तो आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 6 इंटू 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻19 आंसर आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बल्ब से पर सेकेंड 1.4 इंटू 10⁻19 फोटान प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 2955 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 2500 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन दे दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मींस लैम्डा नॉट पूछ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है W इज इक्वल टू SC/λ0 मीन्स लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा SC/W। आपको SC की स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या SC की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 12375
ये तब होती है जब W को आप किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे रख लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, यानी क्या आएगा 12375 अपान W कितना हो गया देखिए 4.2, और आंसर किस में आया, इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्स 2955 एंगस्ट्रॉम। So the threshold wavelength will be 2955 angstrom. So option C will be correct. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। Calculate the linear momentum of a 3 MeV photon. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे दिया है कि एनर्जी दिया है 3 MeV, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमको यहाँ पे बच्चों मोमेंटम बताना है, लीनियर मोमेंटम बताना है किसका, फोटान का। आपको पता होना चाहिए फोटान के लिए अगर मैं बात करता हूँ फॉर फोटान, तो E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो E इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ mc इंटू पी, mc इंटू सी, जहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और m इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी उसका मोमेंटम हो जाता है, तो pc, यानी कि P बराबर आ जाएगा E अपान C। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, तो 3 MeV, इसको जरा चेंज करो तो 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं वो देखो इलेक्ट्रॉन सेकेंड पर मीटर में दिए हैं सारे ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो देखो 3 इंटू 10⁸, ये तो मीटर पर सेकेंड ही आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 10⁻²। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 क्या बचेगा, -2, देखो -8 हो जाएगा, +6 -8 यानी कि -2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड अपान मीटर। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड पर मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर मोमेंटम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड पर मीटर होता है इस सिचुएशन में, जब उसकी एनर्जी कितनी है 3। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन from certain metal, the cutoff frequency is nu. If the radiation of frequency 2 nu impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be m is the mass of electron. Okay. तो बच्चों हमसे कह रहे हैं कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमको दिया है, ये कितना दिया है, न्यू। ठीक है, और लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 न्यू। तो हमसे बच्चों वेलोसिटी पूछा है मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन होती है, हाफ mv max इज इक्वल टू h न्यू डैश माइनस h न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या होती है बच्चों, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू डैश कौन सी होती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 2 न्यू है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, हाफ mv max का स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू 2 न्यू माइनस h न्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करोगे देखो 2h न्यू में से h न्यू घटेगा तो कितना बचेगा, h न्यू, मीन्स वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू अपान m, या वी मैक्स इज इक्वल टू 2h न्यू अपान m का रूट। तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा 5th न्यूमेरिकल यह है कि when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V.
If the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is, ऑप्शन गिवन है A 4 lambda, B 5 lambda, C 5/2 lambda and D 3 lambda. ओके तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी मेटल की सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका कट ऑफ वोल्टेज V हो जाता है। जब इस पर आप 2 लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो कट ऑफ वोल्टेज V/4 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो पहले तो उसको आपको किसी मेटल पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उस पर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, तो इसको आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग पाते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है E के मैक्स इज इक्वल टू hc/λ माइनस W, जहाँ पर W क्या होता था, वर्क फंक्शन, और E के मैक्स होती थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप EV0 लिखते हैं, जहाँ V0 को ही बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो EV0 बराबर अब हो जाता है hc/λ माइनस W की जगह हम लोग कहते हैं hc/λ0। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, ये वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। किसी मेटल के लिए रिक्वायर्ड वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, तो ये वो है। जबकि लैम्डा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और V0 की जगह क्या आएगा, V आएगा। इसका मतलब पहली इक्वेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी V0 की जगह V, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है ना, इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा भाई, उस समय कहा जा रहा है जो इंसिडेंट लाइट की ये वेवलेंथ है ये कितनी हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए। तो जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, V/4। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, V0 की जगह क्या आएगा बच्चों, V/4 इज इक्वल टू hc/वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ अब कितनी यूज हो रही है देखो सेकेंड कंडीशन में, 2 लैम्डा। तो hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। भाई वर्क फंक्शन ये मतलब जो ये भाई ये तो चेंज होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पे λ0 की वैल्यू निकालनी है। तो λ0 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम EV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब EV की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, बाहर ले लो, EV की जगह ये वैल्यू रख दो तो क्या बनेगा, hc/λ माइनस hc/λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा hc/4 लैम्डा माइनस hc/4 λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब ऐसा है, इस टर्म को इधर ले आओ, λ0 को उधर ले जाओ और सारा SC से डिवाइड भी कर दो तो SC खत्म हो जाएगा। तो SC सारे खत्म हो गए। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा 1/4 लैम्डा और ये इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 1/2 लैम्डा। देखो HC सारे कैंसिल हो चुके हैं, उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 लैम्डा नॉट, और ये बचेगा माइनस का 1/λ0। क्या किया, ये टर्म उधर ले गए और HC से डिवाइड कर दिया। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख भी देखिए,
ऑन डिवाइडिंग बाई hc। ठीक है, तब हमको ये मिला। अब जरा सॉल्व करो बच्चों इसको, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1/4 लैम्डा। देखो एलसीएम होगा 4 लैम्डा, तो यहाँ आएगा 1 - 2, तो क्या बचेगा -1/4 लैम्डा। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 4 लैम्डा नॉट एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 1 - 4, यानी कि बचेगा आपके पास माइनस का 3/4 लैम्डा नॉट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू बचेगा 3 लैम्डा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी 3 लैम्डा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज इन द। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं किसी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पर एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है जिससे कि उसका जो कट ऑफ पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट हो जाता है। बच्चों आपसे पूछा गया वो वेवलेंथ किस रीजन में आएगी, तो सबसे पहले तो हमको वेवलेंथ पता हो जाए। जब वेवलेंथ पता चल जाएगी तब तो हम उसका रीजन बता पाएंगे कि वो अल्ट्रावायलेट में आएगी या इंफ्रारेड में आएगी या कहाँ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, हमको यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करनी होगी। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है EV0 = SC/λ माइनस। तो वैसे तो इक्वेशन होती थी EK max = SC/λ - W, बट आपको पता है ना EK max मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर EV0 कर देते हैं, तब ये इक्वेशन आती है। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V0 की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, E का मतलब इसको एनर्जी है, तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बन जाएगा = SC/λ माइनस W भी कितना दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो SC/λ कितना आएगा, ये आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि SC/λ = 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा SC/11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि अगर नीचे वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो SC की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 12375, वो यूज कर लीजिए। तो लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकलता है ना, तो SC की वैल्यू 12375/11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1105 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। कितनी आती है 1105 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों 1105 एंगस्ट्रॉम किस में आएगा, तो ये वेवलेंथ तो वॉयलेट कलर से भी कम है। अब वॉयलेट कलर से जो कम वेवलेंथ होती है वो किस रीजन में जाती है, वो जाती है अल्ट्रा वॉयलेट में। इसका मतलब इसके लिए किस रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज A 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड D 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स की अगर एनर्जी को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर कितनी हो जाती है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो हमको बताना है कि उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन से पहले तो रिलेशन देख लेते हैं। तो हमको पता है फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन K max =
SC अपान लैम्डा माइनस W। ठीक है, ये SC अपान लैम्डा क्या है? ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ये क्या है? एनर्जी ऑफ ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कहा गया कि पहले मान लेते हैं कि एनर्जी जो इंसिडेंट फोटॉन की है वो SC अपान लैम्डा है। ठीक है, तो पहले केस का जो K1 बराबर बनेगा वो क्या बनेगा? SC अपान लैम्डा माइनस W। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से बात करें K1 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू SC अपान लैम्डा माइनस W। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने कहा कि एनर्जी को 20% इंक्रीज किया गया। तो अगर पहले की एनर्जी SC अपान लैम्डा है तो बाद में उसका 20% और इंक्रीज कर दो, यानी कि तो अगर अब मैं देखूं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इन सेकंड कंडीशन क्या होगी, तो जो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटॉन? ये हो जाएगी SC अपान लैम्डा तो रहेगी और प्लस SC अपान लैम्डा का 20% और बढ़ जाएगी। 20% का मतलब 20 अपान 100, यानी कि ये हो जाएगा 1/1.2 SC अपान लैम्डा। तो फाइनल सिचुएशन में ये इक्वेशन क्या बनेगी सोचिए, तो ये बनेगी K2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये क्या है? ये है 1.2 SC अपान लैम्डा माइनस W। वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, वेवलेंथ के डालने से, वेवलेंथ के बदलने से मेटल के वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए वो वही रहेगा। तो बच्चों K2 की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2 SC अपान लैम्डा माइनस W। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, हमको वर्क फंक्शन निकालना है तो सिंपल सी बात है कि हमको ये लैम्डा वाला टर्म खत्म करना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करें, तो देखिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1.2 है तो इसमें भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 से, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 0.6 EV इज इक्वल टू 1.2 SC अपान लैम्डा माइनस W। ये पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया, यहाँ भी 1.2 आएगा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सीधी सी बात, इसमें इसको घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, बदल दीजिए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे। तो बचेगा क्या यहाँ से बचेगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 0.2 W। तो W इज इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 0.2 से 0.2 कैंसिल मीन्स 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 इफ द मैक्सिमम kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first time. The work function of the surface of the material is, वर्क फंक्शन हमसे पूछा गया है, h दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट और c को दिया है स्पीड ऑफ लाइट, कि जब पहले इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और बाद में जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा बाई 2 है। तो कह रहे हैं पहले केस की जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो पहले केस की काइनेटिक एनर्जी K1 है, ठीक है K, तो ये बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये पहले वाले की 3 टाइम्स है। उन्होंने कहा बाद में जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी? 3K हो जाएगी। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा, हमको W की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और इंसिडेंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ, इनमें रिलेशन पता होना चाहिए।
क्या रिलेशन होता है भाई? तो ये होता है k इज इक्वल टू एस सी अपान लेमडा माइनस डब्ल्यू। वैसे तो k मैक्स होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो चलिए बच्चों इस इक्वेशन का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखो k मैक्स की जगह क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास पहले केस में फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन में k मैक्स की जगह क्या आएगा? k एस सी अपान लेमडा माइनस डब्लू। ये पहली सिचुएशन हो गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, फॉर सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? k2 की जगह 3k इज इक्वल टू एस सी अपान लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? लेमडा बाई 2 और माइनस डब्ल्यू। ये वर्क फंक्शन ही तो हमको निकालना है। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते थे, तो क्या था ये आता 3k इज इक्वल टू एस सी अपान लेमडा इंटू 2 माइनस डब्ल्यू। ऐसा कीजिए k की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। तो फर्स्ट से k की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 3k। k की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए ये हो गई एस सी अपान लेमडा माइनस डब्लू इज इक्वल टू एस सी अपान लेमडा इंटू 2 माइनस डब्लू। देखो इस k की जगह ये वैल्यू आ गई, तो 3 इंटू ये वैल्यू और इक्वल में जो था वो वैसे ही एज इट इज रहा। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 3 एस सी अपान लेमडा माइनस 3w इज इक्वल टू 2 एस सी अपान लेमडा माइनस डब्लू, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये तो करेंगे। तो इसको इधर लाओ भाई, तो इधर देखो एस सी अपान लेमडा है 3 माइनस 2 एस सी अपान लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या होगा? तो ये माइनस का w है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का w, यानी कि प्लस का 3w हो जाएगा और ये माइनस का w ऐसे ही बना रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इधर क्या बनेगा? एस सी अपान लेमडा इज इक्वल टू 2w, ये w बराबर एस सी अपान 2 लेमडा। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस सी अपान 2 लेमडा की वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एस सी अपान 2 लेमडा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।